उमेश पाल मर्डर को लेकर दूसरा बड़ा खुलासा। G20 मीटिंग और इन्वेस्टर समिट के बीच हत्या का प्लान था। भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी चाहता था अतीक गैंग। पहले मौका नहीं मिलने पर 24 फरवरी को हत्या की गई, यानी कि पहले ही योजना बनी थी और एक दो नहीं बल्कि 3 अटेम्प्ट हुए, 3 प्रयास हुए थे। वो प्रयास विफल हुए और उसके बाद चौथे में कामयाबी मिली। बड़ी जानकारी ये आ रही है सामने कि जो 24 तारीख के पहले की प्लानिंग थी उसमें एक और बड़ी योजना यह थी कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी की जाए, क्योंकि इस बीच G20 की मीटिंग और इन्वेस्टर समिट भी था और इसी के बीच हत्या करने की योजना थी। तो देखिए, इससे एक बात तो साफ हो रही है कि अतीक ना सिर्फ उमेश पाल से बदला लेना चाहता था, जो रंजिश उसने पाली थी, बल्कि भारत को लेकर भी, देश को लेकर भी बहुत बड़ी साजिश, भारत की इंटरनेशनल बदनामी की प्लानिंग बकायदा इसने रच रखी थी। साजिश की टाइमलाइन क्या है आप जरा यहां पर देखिए। 10 से 12 फरवरी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 13 से 15 फरवरी की तारीख के बीच क्या हुआ, यूपी में G20 डेलीगेशन की जो बैठक है वो होती है। 12 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिले शूटर। अब ये देखिए, ये जो तारीख है, इन्हीं तारीखों के बीच में सब कुछ हुआ, पूरी प्लानिंग हुई है। और 24 फरवरी को उमेश पाल का सनसनीखेज तरीके से जो मर्डर है वो कर दिया गया। यानी आप देखिए, जिस तरह से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और तमाम जो कार्यक्रम है वो भारत के अलग अलग शहरों में इस वक्त हो रहे हैं, इन सब के बीच बड़ा खलल डालना चाहता था। एक बहुत बड़ी साजिश थी अतीक की, बाकायदा अटैक करके, क्योंकि वो G20 समिट के दौरान, इन्वेस्टर समिट के दौरान ही वो ये सब कुछ करना चाहता था। ग्लोबल समिट के बीच क्या चाहता था वो, उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लान था ताकि सनसनी मच जाए। अतीक अशरफ गैंग का एजेंडा क्या था? एजेंडा साफ है, भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी चाहता था अतीक और अशरफ दोनों। पहला प्लान फेल हुआ, जेल में 24 फरवरी को मर्डर की जो फाइनल स्क्रिप्ट है वो फिर तैयार हो गई, क्योंकि यहां पर जो प्लान था कि इन्वेस्टर समिट के बीच ही उमेश पाल की हत्या कर दी जाए, यह प्लान फेल हो गया। तो इसके बाद 24 फरवरी की तारीख और हमने फिर देखा कि किस तरह से दिन दहाड़े इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। पुनीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा खुलासा है कि उमेश पाल से जो अतीक ने अपनी दुश्मनी ठान रखी थी, ना सिर्फ वो उमेश को ठिकाने लगाना चाहता था, बल्कि कैसे भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ वो काम कर रहा था, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जो हमारे पुलिस के बड़े हाई लेवल के सोर्सेज बताते हैं, उनका यही कहना है कि G20 इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ही ये उमेश पाल की हत्या करना चाहता था और हत्या की जो तारीख मुकर्रर की गई थी वो 10 से 12 फरवरी के बीच में की गई थी। लेकिन कुछ शूटर्स थे जिन्होंने उस वक्त इस हत्या के लिए मना कर दिया। इसके बाद प्लानिंग को 3 और चरणों में एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग की गई। इसमें से प्रयागराज के भीड़ भरे चौराहे पर उमेश पाल को मारने की प्लानिंग बनी। इसके अलावा कोर्ट के अंदर, कचहरी के गेट पर उमेश पाल को हत्या करने की इन लोगों ने प्लानिंग की है, लेकिन ये दोनों प्लानिंग फेल हुई। उसके बाद जो फाइनल प्लानिंग थी वो यहाँ इस गली में, उमेश पाल के घर के ठीक बाहर, ये जिस गली में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर प्लानिंग की गई मारने की और आखिरकार इस चौथी प्लानिंग को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। इन लोगों का यही सोच थी, अतीक की जो प्लानिंग थी हत्या की, उसका ये था कि एक तरफ उमेश पाल की हत्या होगी तो दूसरी तरफ समिट के दौरान अगर ये हत्या की जाती है तो भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती होगी और तीसरा, इस हत्या के जरिए वो जो उसका नाम का खौफ खत्म होता जा रहा था